Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज की समसाइकी में आप सबका स्वागत है। और आज हो गई है 13 जनवरी 2024। आज की समसाइकी इस प्रकार है, यहाँ पर हम 10 टॉप क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिए। मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर जोड़े हैं, तो आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव कार्यक्रम ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। अब यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर मैं 13 जनवरी तक की बात करूँगा, कौन कौन सा दिवस मनाया गया या मनाया जाता है जनवरी में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वैश्विक परिवार दिवस, जो कि 1 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेरणा दिवस 2 जनवरी। सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व पंछी दिवस 5 जनवरी। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। क्रिसमस दिवस 7 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ 10 ऐसे देश हैं जहाँ पर 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, जबकि अन्य देशों में 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय हाउस प्लांट प्रशंसा दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। और यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 11 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और राष्ट्रीय रबर डक्की दिवस ये मनाया जाता है 13 जनवरी, यानी आज के दिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। अभी हमने पीछे यहाँ पर देखा ही था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 ये किस फिल्म को दिया गया? तो यहाँ पर आप ध्यान में रखें, ओपेनहाइमर फिल्म, इसके लिए ये चुना गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। बांग्लादेश के रूप में शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखें, बांग्लादेश के रूप में शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के रूप में चुना गया। किसानों के लिए तुअर दाल खरीद पोर्टल ई समृद्धि अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल 2024 ये महोत्सव है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। और फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये भी आपको नोट करना है। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको क्या नोट करना है? विशाखापट्टनम। किस सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना को शुरू करने का निर्णय किया? तो ये राज्य आप याद रखें, छत्तीसगढ़। हाल ही में सूरत और इंदौर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बने हैं। ये किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। हाल ही में अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना कहाँ की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी इसकी, लेकिन यहाँ पर वापस आ गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? बांग्लादेश। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन कर रहे हैं? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? महाराष्ट्र के नासिक शहर को याद रखें। हाल ही में दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी के लिए कौन सा अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? अर्जुन अवार्ड। ये आप नोट करें।
कहाँ के मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप नोट करें, योगी आदित्यनाथ। अब देखो यहाँ पर भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 विशाखापट्टनम में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये तारीख आप ध्यान में रखें, 19 फरवरी से 27 फरवरी तक। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस देश के प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक फोरम 2024 में भाग लिया? तो याद रखें, भारत के प्रधानमंत्री। इसके बाद में किस देश ने अपने नए रक्षा मंत्री के रूप में डोंग जून को नियुक्त किया? चीन देश ने अपने नए रक्षा मंत्री के रूप में डोंग जून को नियुक्त किया। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सेवा किस राज्य में शुरू कर रही है? गुजरात पहली पनडुब्बी पर्यटन सेवा शुरू कर रही है। जनता दल यूनाइटेड JDU पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? नीतीश कुमार। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसने और विकास संगठन DRDO ने अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की? तो याद रखें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। तो यहाँ पर ये तारीख याद रखें, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो मॉरिशस आपको नोट करना है, मॉरिशस। तो भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक शामिल हुए। गरुनेस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? गुवाहाटी में। 7वां क्वेश्चन देखो, कौन श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर खोलेगा? IIT मद्रास। किस देश की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है? भूटान। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत ने। लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? 5 सांसदों को। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर नोट करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने पंजाब राज्य में 4000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? ये क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने पंजाब राज्य में 4000 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो नितिन गडकरी को आप याद रखें, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखें, फरीदाबाद। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पश्चिम बंगाल राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12 का नेतृत्व किया, यानी 12वें चरण। हाल ही में गैब्रियल अटल फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखें, समीर कुमार सिन्हा। हाल ही में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। और हाल ही में अमेरिका ने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया। हाल ही में दिग्गज संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 10वां क्वेश्चन है, आज की समसामयिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर महात्मा मंदिर में
पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो याद रखें गांधीनगर में। दोस्तों एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर दिया हूँ, तो यहाँ पर भी देखें आप। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये उत्तराखंड में है। तो कैसी लगी आज की क्लास, आज की समसाई की? और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।